हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको एक बैंक पीओ बनना है, आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए। एक्चुअली ये जो टॉपिक है कि मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, कई सारे बच्चों का ये कमेंट आया। और एक और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है कि अगर हमें बैंक पीओ बनना है तो उसके लिए जो है हमारा ग्रेजुएशन में मैक्सिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए। ये कई सारे बच्चों का कमेंट आया था। तो आज के इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं बैंक पीओ बनने के लिए, वो सारे डाउट्स जो है आई होप कि क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि आपका जो भी डाउट है सारे डाउट्स को इसमें क्लियर करने की। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक में पीओ कैसे बने। अगर आपको पीओ बनना है, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, और बैंक की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, आप जानते हैं बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है बैंक में जॉब करना। तो अच्छी खासी पोस्ट है बैंक पीओ और काफ़ी अच्छा भी है बैंक में जॉब करना। तो अगर आपको बैंक में पीओ बनना है तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कितने एग्ज़ाम होंगे, सिलेबस क्या होगा, कितने टाइम में होगा, किस तरीके से कितने स्टेप में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि आप जो है पीओ तक जो है कैसे पहुंचेंगे, पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, यानी कि अगर आपको पीओ बनना है उसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप बैंक पीओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर जान लीजिए, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि ग्रेजुएशन जो है अगर हम टेक्निकल्स के फील्ड में हैं या फिर मेडिकल के फील्ड में हैं तो क्या हम जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। चाहे आप टेक्निकल के फील्ड में लाइक बीई या फिर बीटेक अगर आपने किया है तो भी जो है आप पीओ के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने मेडिकल फील्ड में कोई ग्रेजुएशन डिग्री लिया हुआ है तो भी आप बैंक पीओ अगर बनना चाहते हैं, इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन अगर पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है आयु सीमा यानी कि एज लिमिट। तो यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर जो आपकी मिनिमम एज होगी वो 20 है और मैक्सिमम एज आपकी 30 होगी। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो है 3 साल का छूट मिलता है। तो ये जो है मिनिमम एज तो वही है 20 साल, लेकिन मैक्सिमम एज जो है आपकी 3 साल बढ़ जाती है, जो कि 33 यानी कि 33 ईयर हो जाती है। उसके बाद SC ST की बात करते हैं तो SC ST में आपका 5 साल की छूट मिलती है। तो मिनिमम एज सब में सेम रहेगा, 20 साल ही है, और मैक्सिमम 35 हो जाएगा यानी कि 35 ईयर हो जाएगा। उसके बाद एक और यहाँ पर नोट है, वो ये है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपकी अधिकतम जो आयु सीमा होगी मैक्सिमम वो 35 मानी जाएगी, यानी कि 35 ली जाएगी। या फिर अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, मैंने पूरी कैटेगरी वाइज आपको बताया। तो आई होप कि जो भी आपका डाउट रहा होगा एज लिमिट को लेकर के वो दूर हो गया होगा। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि एग्ज़ाम स्टेप है। एग्ज़ाम स्टेप में ये है कि आपका कितने स्टेप में एग्ज़ाम होगा, कितने एग्ज़ाम आपको देने होंगे, उसके बाद आप जो है एक पीओ बन पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है आपका प्री एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। प्री एग्ज़ाम की अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें आपका इंग्लिश आता है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, और साथ ही साथ आपका रीजनिंग आता है। ये आपके इसमें सिलेबस माने जाते हैं, और ये टोटल जो है आपका 1 घंटे का पेपर होता है। ये सारे जो है एक पेपर में आपका होता है, यानी कि जो भी सेक्शन है यहाँ पर इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग, ये सारे जो है आपके 1 घंटे के पेपर में आ जाता है। और इसके लिए एक और बात बता दें कि जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि आपको इसमें केवल कट ऑफ क्रॉस करना होता है, यानी कि आपको इसमें केवल क्वालिफाई होना होता है। इसमें ये नहीं मायने होता है कि आपका हाईएस्ट मार्क्स ज़्यादा है तो आगे चल करके ऐड होगा, चाहे आगे काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्री में क्वालिफाई हो जाते हैं उतना ही बहुत काफ़ी है आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में यानी कि मेंस में जाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है
है तो आप मेंस में पहुंचेंगे, अगर आपने प्री क्वालिफाई नहीं किया है तो आप मेंस में नहीं पहुंचेंगे, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो उसके बाद हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपका क्या क्या आता है, तो इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये सारे जो है आपके सिलेबस में आ जाएंगे। और ये जो है आपका टोटल 3 घंटे का पेपर होता है। और उसके बाद एक और होता है जिसमें कि आपको निबंध और लेटर लिखना होता है, जो कि आपका 30 मिनट का होता है। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पड़ाव में, यानी कि अगले स्टेप जो कि इंटरव्यू होता है, उसमें आपको बुलाया जाएगा। अगर आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और हाँ, यहाँ पर जो आपका मेंस पेपर होगा ये क्वालिफाइंग नहीं होगा। इसमें आप जितना भी मार्क्स गेन करेंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये मार्क्स आपका आगे ऐड होता है आपके सिलेक्शन में। तो जो आपका इंटरव्यू का मार्क्स होता है, जो भी आपको मिलता है, प्लस जो आपका मेंस का मार्क्स होता है, ये सारा ऐड करके कट ऑफ बनता है। उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप तीनों ही स्टेप क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो आप जो है एक पीओ बन जाते हैं। और हाँ, आई होप कि बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा, मन में उठ रहा होगा कि जो आईबीपीएस का पीओ अगर एग्ज़ाम देते हैं आईबीपीएस का, तो इसमें अटेम्प्ट कितनी बार होगा, यानी कि कितनी बार जो है हम इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें अटेम्प्ट मायने नहीं रखता। आप जो है कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो एज लिमिट है मैक्सिमम, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। जब तक आपका एज लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम एज तक जो है आप इसे जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी तक तो यही है, आगे क्या चेंजेज होने वाला है अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है यही रूल है। लेकिन हाँ, अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो वहाँ पर बाउंडेशन होती है कि आप जो है कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज जो है वहाँ पर आपका बांटा गया होता है कि अगर आप एससी के हैं तो इतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जनरल में आते हैं तो इतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आईबीपीएस पीओ में अभी ऐसा कुछ भी नहीं डिसाइड हुआ है, अभी ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो आईबीपीएस पीओ के लिए जो है आप अपने एज लिमिट के हिसाब से, यानी कि मैक्सिमम एज तक जो है इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ एक और बात जान लीजिए, ये भी कई सारे बच्चों का कमेंट था कि जैसे अगर हमें पीओ के लिए अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन में हमारा कितना परसेंटेज आना चाहिए, कितना परसेंटेज होने पर जो है हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स होना चाहिए तो ही जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कम मार्क्स है तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा मार्क्स है तो अच्छी बात है, तो भी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि अगर आप आप जो है कम मार्क्स ग्रेजुएशन में लाते हैं या फिर 50% से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में बाउंडेशन होती है। वहाँ पर जो है अगर बात करें हम कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो वहाँ पर आई होप कि आपका 55% से ज़्यादा ही जो है ग्रेजुएशन में होता है तो ही आप प्राइवेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कम मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में क्वालिफाई हैं तो आप जो है आईबीपीएस पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर हमें बैंक पीओ के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी लोग खुश रहिए। और हाँ, एक और बात, कोरोना का माहौल चल रहा है बहुत ज़ोरों शोर से, तो प्लीज़ आप लोग घर से बाहर ना निकलिए, रूम पे ही रहिए, घर पे ही रहिए और घर पे ही रह के जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।